आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मौर्य काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आपका एग्जाम एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का हो, तो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा 322 BC, यानी कि ईसा पूर्व पहले। यानी कि कह सकते हैं कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले किया था, क्योंकि उससे पहले ईसा पूर्व चलता था, अभी फिलहाल ईस्वी चल रहा है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराया था, तो इसका जवाब हो जाएगा नंद वंश को। और उस समय कौन राजा था, तो उस समय राजा था नंद वंश का राजा कौन था, तो इसका जवाब हो जाएगा धनानंद। धनानंद, तो आपको याद रखना है कि धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि नंद वंश को हराया था, नंद वंश को हराया था। और नंद वंश में किसको हराया था, तो धनानंद को हराया था। तो आपको याद रखना है धनानंद को हराया था। तो ऐसे में ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नंद वंश को हराया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनानी लेखक जो कि जस्टिन, किसे सेंड्रोकोटस कहा था। तो यूनानी लेखक जो कि जस्टिन था, उसने किसको सेंड्रोकोटस कहा था, तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंड्रोकोटस का जो रूप था चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने पहचान दिलाया था, तो इसका जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स ने। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पर बदलाव कर दिया जाता है और क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है कि सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने दिलाया था, तो इसका जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन मुनि से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, तो किस जैन मुनि से दीक्षा ली थी, ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा भद्रबाहु से लिया था। ऑप्शन ए भद्रबाहु से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो इसका जवाब हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके अलावा आपको बता दो कि मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार था और वह राजा सेल्यूकस निकेटर एक का राजदूत कहा जाता है, उसका राजदूत था। और राजा सेल्यूकस निकेटर जो कि एक यूनानी राजा था, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो उससे पहले बता दो कि आखिर कलिंग युद्ध क्यों फेमस है। तो कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के लिए जाना जाता है। सम्राट अशोक कौन थे, तो सम्राट अशोक आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे। तो यह इनके पोता थे, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा सम्राट अशोक ने सिंहासन पर कब बैठा था, तो सम्राट अशोक सिंहासन पर आपका ये बैठे थे 269 BC में, यानी कि 269 ईसा पूर्व में। इसके अलावा कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, 261 BC में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडिका के लेखक कौन थे। तो इंडिका के लेखक कौन थे, तो इसका जवाब हो जाएगा इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। और इंडिका में क्या उल्लेख है, तो इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल और भारतीय समाज के बारे में उल्लेख है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है। तो मेगास्थनीज के द्वारा पुस्तक इंडिका को लिखा गया था, लेकिन भारतीय समाज के कितने वर्गों के बारे में उल्लेख किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा 7 वर्गों के बारे में उल्लेख किया गया था। तो यहाँ पर कौन कौन से वर्ग थे, तो ये भी बता देता हूँ। तो पहला नंबर में आता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण वर्ग थे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है क्षत्रिय वर्ग भी थे। इसके अलावा आ जाता है वैश्य वर्ग थे। उसके अलावा क्षूद्र वर्ग। उसके बाद थे कारीगर थे, किसान थे और शिकारी थे। तो यहाँ पर 7 ऐसे यहाँ पर वर्ग थे
जो कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में उल्लेख मिलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कारीगर, किसान और शिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा विशाखा दत्त है। और विशाखा दत्त ने भी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। तो कौन सा ऐसा मौर्य शासक था जिसको अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार को। इसके अलावा ये भी सवाल में पूछा जाता है कि बिंदुसार कौन है। तो बिंदुसार कौन था, तो यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। तो आपको ये याद रखना है। और मौर्य वंश का दूसरा शासक था। तो ऐसे में आपको बिंदुसार को भी याद रखना है। इसके अलावा बिंदुसार को यहाँ पर अमित्रघात कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दुश्मनों को नष्ट करने वाला है। इसके अलावा इसका और भी नाम है, जैसे कि सी सेन, इसके अलावा भद्रसार। तो इन नामों से भी जाना जाता है। तो इन नामों को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके शासनकाल के दौरान डायमेकस भारत आया था। तो किसके शासनकाल के दौरान डायमेकस भारत आया था। तो इसका जवाब हो जाएगा बिंदुसार के शासनकाल के दौरान आया था, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।